हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। गवर्नमेंट कोटे की सीट, सेमी गवर्नमेंट की सीट और साथ में मैनेजमेंट कोटे की सीट क्या होती है, मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन कैसे होती है, साथ में एनआरआई सीट क्या होती है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, साथ में इसके लिए एडमिशन किस तरीके से की जाती है। तो इन सारे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप स्कोर कम लाए हैं या फिर स्कोर काफ़ी अच्छा है और आप कंफ्यूज हैं कि आपके स्कोर पे डिजायर ब्रांच या फिर बेस्ट कॉलेज कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आप पेड सर्विस ले सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट सीट आप सभी को पता है, इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इसके अंतर्गत जो भी सीटें आती है इसे गवर्नमेंट कोटे के सीट बोलते हैं। सेमी गवर्नमेंट सीट का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। तो इसको मैं बता दूं कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इंडिया में, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इसके अंदर जो गवर्नमेंट कोटे की सीट होती है उसे है सेमी गवर्नमेंट की सीट बोलते हैं। जैसे कि सेमी गवर्नमेंट की सीट है कुछ स्टेट में है और कुछ स्टेट में नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीट है, जैसे केजे सोम्या हो गया या फिर टेरना मेडिकल कॉलेज हो गया, उल्लास पाटिल हो गया। इन सारे कॉलेजेस में यानी कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल है। उसका फ़ी कम होता है प्योर प्राइवेट कॉलेज के कंपेरिजन में। सेमी गवर्नमेंट के फ़ी होता है वो कम होता है। यानी कि ओवरऑल बताएं कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटे की सीट होती है उसे हम सेमी गवर्नमेंट की सीट बोलते हैं। आखिर सेमी गवर्नमेंट की सीट किस किस स्टेट में अवेलेबल है, तो मैं बता दूं, सबसे पहले महाराष्ट्र में सेमी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल है, राजस्थान के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर आपको कर्नाटका के अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर भी सेमी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल है जिसे कैट ए का सीट बोलते हैं। इसके बाद बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी सेमी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल है जिसे स्टेट कोटे की सीट बोलते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी सेमी गवर्नमेंट की सीट है, इसे भी स्टेट कोटे की सीट बोलते हैं। पंजाब के अंदर भी सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं। और साथ में आप अगर हम बात करें उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में भी आपको सेमी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल हैं। साथ में आपको हम बताएं तो तमिलनाडु के अंदर भी कुछ सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं, यानी कि साउथ में पौंडीचेरी में भी सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं। अब हम बात करते हैं कि सेमी गवर्नमेंट की सीट वैसे कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सेमी गवर्नमेंट की एक भी सीट नहीं है, बिहार के अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल नहीं है, बाकी के मध्य प्रदेश में सेमी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल नहीं है। साथ में आपको छत्तीसगढ़ के अंदर भी सेमी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल नहीं है। बाकी के इंडिया में जितने स्टेट हैं उन सभी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट अवेलेबल है। सेमी गवर्नमेंट में सीट लेने के लिए आपको गवर्नमेंट सीट से अगर कुछ नंबर की वजह से आपको अगर वंचित रह जाते हैं तो आपको सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। वैसे स्टूडेंट जो MBBS किसी पार्टिकुलर स्टेट से किए होते हैं वैसे ही स्टूडेंट सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए या फिर गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि पार्टिकुलर स्टेट के बाहरी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां की अगर आपका डोमिसाइल है फिर भी लेकिन आप MBBS किसी और स्टेट से किए हैं तो एलिजिबिलिटी दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो कि डोमिसाइल आपका उस स्टेट का है, लेकिन अगर आप MBBS किसी और स्टेट से किए हैं तो आप सेमी गवर्नमेंट के सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और ना ही गवर्नमेंट सीट के लिए। ऐसे में कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट हो गया, अगर महाराष्ट्र से आप अगर MBBS किए हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट की सीट के लिए। अगर गुजरात से अगर MBBS किए हैं तो भी आप सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि मैक्सिमम ऐसा स्टेट है जहाँ की आप अगर MBBS किए हैं उस स्टेट से तभी आपको एलिजिबिलिटी दी जाएगी। और वैसा कौन कौन से स्टेट है मैं वो बता देता हूँ कि यदि आप वहाँ से MBBS किए हैं और साथ में अगर आपका वहाँ का डोमिसाइल है या फिर आपका डोमिसाइल वहाँ के नहीं है लेकिन आप MBBS किए हैं तो आप गवर्नमेंट सीट या फिर सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। तो पहला हम आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना को लेंगे। यानी आंध्र प्रदेश से अगर आप MBBS नहीं भी किए हैं लेकिन आपका डोमिसाइल है तो आप एलिजिबल हैं वहाँ के गवर्नमेंट सीट के लिए 15%। तेलंगाना के अंदर भी यदि आप MBBS नहीं किए हैं, आउट ऑफ स्टेट किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप गवर्नमेंट
यदि आप एमबीबीएस तेलंगाना से किए हैं तो आप 100% सीटों के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद अगला स्टेट आता है पंजाब। पंजाब में भी यदि आप एमबीबीएस किसी और स्टेट से किए हैं या फिर एब्रॉड से किए हैं तो आप वहाँ के गवर्नमेंट सीट के लिए, सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी सेम सिस्टम है। यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस किए हैं लेकिन डोमिसाइल मध्य प्रदेश का है तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, यानी कि पीजी के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात की है तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा अगर हम बात किया जाए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको छत्तीसगढ़ में फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है यदि आपका डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का है लेकिन एमबीबीएस किसी और स्टेट से किए हैं। ये जो स्टेट थे, यदि आप एमबीबीएस अगर नहीं भी किए हैं लेकिन डोमिसाइल इन सारे स्टेट का था या फिर है तो आप इन स्टेट के लिए सेमी गवर्नमेंट सीट या फिर गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं इसके लिए आपको अगर गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट की सीट चाहिए तो आपका एमबीबीएस कंपलसरी होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए। मैनेजमेंट कोटे की सीट आखिर किसे बोलते हैं और साथ में एनआरआई कोटे की सीट के बारे में बताएंगे। मैनेजमेंट कोटे का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस। पहले इसको सेल्फ फाइनेंस बोलते थे या फिर प्राइवेट सीट बोलते हैं, लेकिन आज के दौर में इसे हम लोग मैनेजमेंट कोटे की सीट बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैनेजमेंट कोटे की सीट का मतलब मैनेजमेंट से बात करके सीटें दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैनेजमेंट कोटे की सीट का मतलब होता है वही प्राइवेट कोटे की प्राइवेट सीट, सेल्फ फाइनेंस सीट को ही हम मैनेजमेंट कोटे की सीट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट कोटे की सीट का मतलब क्या हुआ, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्योर प्राइवेट सीट है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो प्योर मैनेजमेंट सीट है, उन सभी सीटों को हम मैनेजमेंट कोटे की सीट बोलते हैं। मैनेजमेंट कोटे की सीट इंडिया के सभी स्टेट में अवेलेबल है, लेकिन एनआरआई कोटे की सीट कुछ सीटें स्टेट में एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए एलिजिबिलिटी किस किस स्टेट में दी जाती है। तो मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए जितने भी ओपन स्टेट हैं उन सभी स्टेट में इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो होते हैं क्लोज स्टेट यानी कि डोमिसाइल स्टेट, उन स्टेट को छोड़ के। तो मैनेजमेंट कोटे की सीट कुछ स्टेट में ओपन फॉर ऑल है, यानी कि सभी स्टूडेंट के लिए सेम फी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सभी स्टूडेंट के लिए सेम फी ली जाती है या फिर वहाँ पे कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। बिहार में भी सेम फार्मूला है। इसी तरीके से आपको छत्तीसगढ़ में भी सेम कंडीशन फॉलो होती है। अब बात करते हैं हम एनआरआई सीट का। एनआरआई का सीट एनआरआई का सीट किस किस स्टेट में अवेलेबल है और एनआरआई की सीट कैसे हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि एनआरआई की सीट जो है, अगर डीम्ड का बात करें तो डीम्ड में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 15% सीटें होती है और एनआरआई कोटे की सीट होती है, बाकी के 85% सीट होती है वो मैनेजमेंट कोटे की सीट होती है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस सीटें होती है। अब हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ से एनआरआई कोटे की सीट नहीं है, सभी सीट नॉर्मल है, यानी कि मैनेजमेंट कोटे की सीट यानी कि सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, यानी कि प्राइवेट सीटें हैं। कुछ स्टेट में एनआरआई कोटे की सीट है, तो इस एनआरआई कोटे की सीट को अगर प्राइवेट कॉलेज में भी 15% जो होते हैं, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें 15% सीटें होती है, वो एनआरआई कोटे की सीट होती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां एनआरआई कोटे की सीटें अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एनआरआई कोटे की एक भी सीट नहीं है। बिहार में आपको एनआरआई कोटे के एक भी सीट नहीं है, सीटें आ सकती है बिहार में। इसके बाद राजस्थान के अंदर एनआरआई कोटे की कुछ कॉलेजेज में सीटें अवेलेबल है लेकिन एडमिशन नहीं हुई थी, हो सकता है इस बार आपको एनआरआई की सीटें अवेलेबल हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर भी एक भी सीट नहीं है एनआरआई कोटे के। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट में एनआरआई कोटे के सीटें अवेलेबल है। एक बार और बता दूं आपको, पौंडीचेरी के अंदर भी एनआरआई कोटे के सीट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट में एनआरआई कोटे के सीट अवेलेबल है। एनआरआई कोटे के सीट का मतलब मैं बता दूं कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं जहां एनआरआई कोटे की सीट अवेलेबल है, बाकायदा पंजाब को छोड़ के केरला को छोड़ के जितने भी स्टेट हैं जहाँ के एनआरआई कोटे की सीट है, गुजरात को छोड़ के, आप इन 3 स्टेट को छोड़ के, पंजाब, गुजरात और केरला, इन 3 स्टेट को छोड़ के
आप सभी स्टेट में आप एनआरआई के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनका डोमिसाइल पंजाब का है, या फिर केरला का जिनका डोमिसाइल है वो केरला से एनआरआई के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात करें गुजरात का, तो जो गुजरात का स्टूडेंट है और इनका जो ब्लड रिलेशन होना चाहिए, यानी कि अपना माँ होनी चाहिए या फिर फादर होना चाहिए या फिर भाई या बहन होना चाहिए, यानी कि अपना ब्लड यदि एनआरआई है तभी आपको एनआरआई कोटे से आप एडमिशन गुजरात स्टेट में ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं, इन 3 स्टेट के छोड़ के उन सभी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एनआरआई कोटे के। बाकायदा आप लोगों को फ़ी स्ट्रक्चर जान लेना होगा कि फ़ी स्ट्रक्चर कितने हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां एनआरआई कोटे के बहुत कम फ़ी है, मैनेजमेंट कोटे से भी कम फ़ी में आपको सीटें दी जाती है कुछ स्टेट के कंपेरिजन में। जैसे राजस्थान के अंदर मैनेजमेंट कोटे की काफ़ी ज़्यादा फ़ी है, कर्नाटका में मैनेजमेंट कोटे की काफ़ी ज़्यादा फ़ी है। इससे भी कम फ़ी में एनआरआई कोटे की सीट आपको मिल सकता है बाकायदा, अगर आपके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो एनआरआई के बारे में। एनआरआई कोटे के माध्यम से आपको टॉप की क्लिनिकल ब्रांच भी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं एनआरआई कोटे की सीट आखिर है किस किस स्टेट में। सबसे पहले बता दूँ कि एनआरआई का जो सीट है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनआरआई कोटे से। वेस्ट बंगाल में एनआरआई कोटे से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया के सभी स्टूडेंट, या फिर आपका डोमिसाइल स्टेट हो या नहीं हो फिर भी आप कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर आप एनआरआई कोटे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप एनआरआई कोटे लगा सकते हैं। इसके बाद कुछ सीटों के लिए आप राजस्थान के अंदर एनआरआई कोटे से सीट आप ले सकते हैं। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र के अंदर भी आप एनआरआई कोटे से सीट ले सकते हैं। महाराष्ट्र के अलावा अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एनआरआई कोटे के सीट के लिए एलिजिबल होते हैं महाराष्ट्र में। इसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आप एनआरआई कोटे से सीट ले सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर आप एनआरआई कोटे से सीटें ले सकते हैं। आंध्रा और तेलंगाना के अंदर भी आप एनआरआई कोटे की सीट ले सकते हैं। आंध्रा में आपको 30 to 40 लाख रुपीज़ पर एनम की फ़ी ली जाती है एनआरआई कोटे से सभी क्लिनिकल ब्रांच के लिए। वहीं तेलंगाना के बात किया जाए तो 50 लाख पर एनम सभी सीटों के सभी क्लिनिकल ब्रांच के लिए फ़ी स्ट्रक्चर लागू है एनआरआई कोटे के लिए। इसके बाद कर्नाटका के अंदर भी आप एनआरआई कोटे से सीटें ले सकते हैं। तेलंगाना के अंदर एनआरआई कोटे से सीट ले सकते हैं। मैंने जितना भी स्टेट बताया इन सभी स्टेट के लिए आप सभी स्टूडेंट एनआरआई कोटे के सीट के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपके पास स्पॉन्सर करने वाले हैं या फिर कोई रिलेटिव है या फिर अपना ब्लड रिलेशन है तो आप ले सकते हैं। कुछ स्टेट में बिल्कुल ब्लड रिलेशन लगता है, कुछ स्टेट में आप अगर ब्लड रिलेशन नहीं भी है तो भी चलता है। यानी कि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको ब्लड रिलेशन होना चाहिए। अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे आप सीटें नहीं ले सकते हैं। 1-2 ऐसे और भी स्टेट हैं जहाँ के बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, ब्लड रिलेशन के अलावा अगर दूसरा स्पॉन्सर कोई करता है तो वहाँ पे आपको सीट तो अलॉट हो जाएगा, लेकिन आपको रिपोर्टिंग के समय प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनका एनआरआई कोटे के काफ़ी कम फी स्ट्रक्चर है। आपको अगर बजट है और टॉप क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं और आपको एनआरआई का स्पॉन्सर है और आपको मैनेजमेंट कोटे के अच्छे सीट आपको या फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो आप एनआरआई को यूज कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ के काफ़ी अच्छे कॉलेजेज अवेलेबल हैं, उसमें भी आप अपने डिमांडिंग ब्रांच यानी कि जो आपका डिजायर ब्रांच है उसे आप एनआरआई कोटे के माध्यम से टॉप के मेडिकल कॉलेज में आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट सीट किसे बोलते हैं और गवर्नमेंट सीट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मैनेजमेंट कोटे की सीट कैसे फिल होती है और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से हैं और मैनेजमेंट कोटे की सीट किसे बोलते हैं, साथ में एनआरआई सीट पे एडमिशन कैसे होती है, एनआरआई की सीट किस किस स्टेट में है, फी स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी भी मैंने बता दिया। तो बाकी के लिए अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।